संजय छोक्कर ने समालखा विधानसभा से चुनाव लड़ने या न लड़ने के बारे में 11 सितंबर को हलके के हर गांव से महापंचायत बुलाई गई है और 11 सितंबर को निर्णय लेगी महापंचायत कि संजय छोक्कर चुनाव लड़े ना लड़े। यह इसका निर्णय महापंचायत पर छोड़ दिया है। इस दौरान बीजेपी के नेता रहे संजय छोक्कर ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने अब हलके के हर गाँव से महापंचायत 11 सितंबर को समालखा में बुलाई है। जो महापंचायत निर्णय लेगी तो वह चुनाव लड़ेंगे। जो पंचायत निर्णय लेगी उसी के आधार पर उन्होंने सभी हलके वासियों पर छोड़ दिया है। इस बारे में उन्होंने क्या कहना है संजय छोक्कर का आपको सुनाते हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए समालखा से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। समालखा में दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और यहाँ से इंडिपेंडेंट रविंद्र मछरोली जी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो 3 लोग मैदान में हैं। अब जो और लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे वो कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी में जो लोग भी हैं वो अपने अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कोई मीटिंगें कर रहा है अपने साथियों से, तो उसी तरीके से हम भी अपने साथियों से पिछले 2-4 दिन से सलाह कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हमने 11 तारीख को अपने साथियों की मीटिंग रखी है और जो भी उसमें निर्णय होगा मेरा भी जैसे हमने पहले भी बोला कि हमने बीजेपी छोड़ दी है और हमारा पूरा मन हमारे साथियों का, हमारी टीम का है कि हम चुनाव लड़ें और 11 तारीख को हम फार्म भरेंगे। सारे साथियों की हम मीटिंग बुला रखी है, इसके बाद फार्म भरने जाएंगे। यही आने वाला और देखते हैं फिर आगे चुनाव में क्या होता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दोनों उम्मीदवार जो बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों बाहरी है और मेरा ये कहना है समालखा के लोगों से कि आप पार्टियों की तरफ मत देखो। ये पार्टियां तो कैसा निर्णय करती हैं, दोनों कैंडिडेटों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। कैसी छवि कांग्रेस के उम्मीदवार की है वो सारा देश जानता है। बीजेपी का उम्मीदवार का क्या हाल है वो भी लोग जानते हैं। मैं हल्के के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कब आप बड़ी आदमी को बनाओगे, कब ऐसा फैसला करोगे कि अपने हल्के का कोई बेटा बने, अपने हल्के का कोई लड़का बने, अपने हल्के का कोई आदमी वो बने जिसको काम करने का जुनून हो। ये तो दोनों व्यापारी हैं, दोनों को क्या काम करना है वो सारा हल्का जानता है। वो ठीक है, एक मजबूरी में लोग 2 पार्टियों ने टिकट दे दी, वो चलो वोट भी डाल देंगे, अलग अलग करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ हल्के के लोगों को कि 11 तारीख को 10 बजे समालखा जो हमारा यहाँ जीटी रोड पे पेट्रोल पंप पे ऑफिस है, आप लोग सारे यहाँ आइए और मिलके एक महापंचायत एक बड़ी हम मीटिंग करें और उसमें हल्के का किस तरीके से कौन उम्मीदवार लड़े, कैसे लड़े, क्या हो। पार्टियों पे मत छोड़ो हल्के को। पार्टियां तो ये सारी ऐसी हालत है इनकी। आप अपने हल्के का फैसला अपने आप करो। आप अपने हल्के का फैसला हल्के के लोगों को करना चाहिए। आप पार्टियों पे मत छोड़ो। पार्टियां तो कहाँ पे कौन बिकेगा, क्या होगा, क्या हालात है वो अलग है। तो अपने हल्के का फैसला हल्के के लोग करें, अपना कोई बढ़िया उम्मीदवार चुने ताकि इन पार्टियों को आगे आने वाले दिनों में पता चले कि आप दिल्ली में बैठ के ऐसे ही फैसला कर देते हो। आप ये भी नहीं देखते कि कौन आदमी किस तरीके से, क्या हालात है, कोई चोरी कर रहा है, आप किस तरीके से इसने जो कांग्रेस का उम्मीदवार है कितने केस इसके ऊपर है, 5000 लोगों के साथ इसने क्या वहाँ गुड़गांव में क्या किया। इससे खराब छवि पूरे देश में किसी नेता की नहीं है और बीजेपी ने कैसे सोच के टिकट दिया वो आपके सामने है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हल्के के लोग अपने हल्के में बदलाव चाहते हैं, अगर हल्के के लोगों को ये लगता है कि कोई बड़ी आदमी यहाँ से चुना जाए, अपना आदमी चुन के हम लोग भेजें, तो ये सारी कमान आप हल्के के लोग अपने हाथ में लें। पार्टियों पे मत छोड़ो। पार्टियां तो क्या सोच के फैसला करती हैं वो सारा हल्का जानता है। तो इसीलिए हमने 11 तारीख को मीटिंग रखी है। सारे हल्के के लोग एक बार जरूर हमारे इस पे आशीर्वाद दे, आके हमारी मदद करें और जो निर्णय 11 तारीख को समालखा के जो बड़े जो मेन सारे जो लोग लेंगे वही हम आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। जी, हल्के का विकास होगा, इसी को लेकर हल्के के वासियों पर आपने ये निर्णय लिया है कि समर्थन देंगे, सभी साथ रहेंगे। नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि जो सारे साथी जितने भी, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे लोग थे, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे, उनके साथ क्या हुआ वो सारा हल्का जानता है।
तो मेरा ये है कि कोई बड़ी आदमी, जरूरी नहीं है कि मेरे पे ही कोई सहमति हो, वो कोई भी बड़ी आदमी हल्के का जिस पे सहमति हो उसको बनाया जाए, महापंचायत में फैसला लेंगे, उस पंचायत में फैसला ले लो और एक बढ़िया कमेटी बना के वो अच्छा फैसला ले। अगर वो हमारे पे हो, किसी और पे हो, जिस पे भी फैसला हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फैसला जो है जो वोट है 2.5 लाख वोट है वो हल्के की है, हल्के के लोगों को तय करना है। आप इन पार्टियों पे क्यों छोड़ते हो कि भाई कौन, अगर कोई आदमी गलत छवि का आदमी पार्टी भेज रही है तो आप उसको क्यों एमएलए बनाओगे? आप उसका विरोध करो। आप अगर कोई बाहर से इस तरह से, दोनों उम्मीदवार बाहर के हैं, आप ऐसा व्यक्ति यहाँ से चुनो जो आपका अपना हो, जो आपके दुख सुख में काम आ सके। आप देख लो इन लोगों ने, दोनों उम्मीदवारों को कितने 5 साल में अपने समालखा हल्के में रहे हैं, और हम लोग जो लोकल यहाँ के जो कैंडिडेट है वो कितने दिन यहाँ सारा दिन लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहकाए में मत आओ, बहको मत। पार्टियों के नामों पे वोट नहीं है। रविंद्र माछरोली जी जो हमारा हल्के का ही हमारा उम्मीदवार है, 2014 में वो चुनाव लड़ा था, बुरी तरीके से उसने सारे लोगों को हराया था। तो ये कोई संभव नहीं है। लोग कहते हैं अरे पार्टी ने टिकट दे दिया। अरे पार्टी क्या है, पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन आप भी तो देखो कि वो टिकट सही दिया या नहीं दिया, आपने हल्के का है या नहीं है, अपना कौन है, कैसे। तो ये सारी चीजें देख के फैसला करोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ठीक है, संजय छोकर भी बैठ जाएगा, शशिकांत जी भी बैठ जाएंगे, भरत सिंह जी भी बैठ जाएंगे, और सारे नेता घर बैठ जाएंगे। लेकिन दिक्कत जो आएगी वो हल्के के लोगों को आएगी। हल्के के लोगों को 5 साल सहना पड़ेगा अगर कोई गलत आदमी यहाँ से बन के चला गया। हल्के की जनता इस महापंचायत में निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले। तो बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि 11 तारीख को 10 बजे सारे लोग जो इस हल्के का भला चाहते हैं, जो इस हल्के में कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं, वो जरूर इस पंचायत में, इस मीटिंग में शामिल हो, और जो फैसला वो लोग करेंगे उसी को हम सिरे चढ़ाएंगे। हम लोग हल्के के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। जो लोगों को, हल्के के लोगों को जिस चीज़ से फायदा, वो फैसला करेंगे। जी जी, चुनाव लड़े, पंचायत करेगी महापंचायत। बिल्कुल, अगर पंचायत अगर लोग बोलेंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस इलाके में, इस हल्के में सबको सबके बारे में पता है। संजय छोकर किस तरह का व्यक्ति है, क्या छवि हमारी है, किस तरह की, और उसके बारे में भी पता है। जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी लोगों को पता है। तो लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर इस बार आप चूक गए तो इस इलाके में बढ़िया आदमी कोई राजनीति में ही नहीं आएगा, कहीं छोड़ जाएंगे सब लोग, इस डर से कि आप लोग तो जो फ्लो है उसी के साथ बहोगे। आप गलत आदमी आ जाए, सही आदमी आ जाए, तो ये नुकसान आपका है, आपके इलाके का है, अपने आगे वाले जो हमारी पीढ़ी है उसका है। तो सोच समझ कर निर्णय लो। सिर्फ हमारे पास 11-12 तारीख आखिरी दिन है नॉमिनेशन भरने की। अगर जनता, हल्के के लोग चाहते हैं कि ये जो दोनों टिकट है ये निर्णय सही नहीं है, तो आप अपना निर्णय लो। और अगर आपको लगता है कि ये निर्णय सही है तो फिर ठीक है, आप चलो इनके साथ, जिसको जाना है जा सकता है। जनता के साथ रहेंगे आप तो हमेशा। बिल्कुल, हमने तो पहले भी बोला है कि ये लोग जो चुनाव लड़ने आए हैं ये तो मौका परस्त है, इनको तो जुगाड़ लगा कर टिकट ले आए। ये हो सकता है जीतने के बाद भी ना आए, हो सकता है हारने के बाद तो आएगा ही कोई नहीं। और जो ये सेवाएं थी ना लोगों की, ये बस इस चुनाव तक थी। अब ये और महीने 15 दिन में सारी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। हमने पहले भी कहा है कि संजय छोकर चुनाव लड़े ना लड़े, जीते हारे, जो निर्णय होगा समालखा के लोगों के साथ है। यहीं का बेटा हूँ, यहीं के साथ रहना है, यहीं जीना है, हमने यहीं मरना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज एमएलए आप लोग आशीर्वाद दोगे तो एमएलए से भी जो जनता का आशीर्वाद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है। तो इसलिए कोई ऐसा निर्णय ना ले, बहुत समय कम है। अगर आपने ये फैसला आने वाले 2-4 दिनों में नहीं लिया तो पूरे 5 साल आपके खराब हो जाएंगे। तो ये सही वक्त है, सही वक्त पे सही फैसला आप करो, और पार्टियों पे निर्भर मत करो। पार्टियां तो ये इनको पता ही नहीं होता कि ग्राउंड पे क्या है, टिकट दे के भेज देती है, चाहे वो चोरी चकारी करे, चाहे उसकी छवि खराब हो। आप कितने, सबको, इलाके को सबको पता है। पिछले चुनाव में भी यही था कि लोग कह रहे थे कि यार उसकी छवि खराब है उसकी, फिर भी लोगों ने मजबूरी हो जाती है कई बार, जब आदमी मैदान में ही नहीं होगा तो इन्हीं लोगों को वोट डाल देंगे लोग।
बिल्कुल। तो ये सही समय है निर्णय लेने का। इलाके में जो हमारे जो समझदार लोग हैं इलाके के, जो बढ़िया लोग हैं, जिनको आने वाले समय में फ़िक्र है इस इलाके की, अपने एरिया की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की, वो 11 तारीख को 10 बजे हमने एक बड़ी मीटिंग और पंचायत रखी। आप उसमें ज़रूर हिस्सा लें। वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आने से ही सारी चीज़ें हो जाए। हो सकता है उसमें कोई अच्छा फैसला हो जाए, हो सकता है उसमें बैठ के कोई और अच्छी बात निकल के आए। तो वो मीटिंग हमने इसलिए रखी है। सारे इस इलाके के जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो इस इलाके का फिक्र करते हैं, वो इस मीटिंग में ज़रूर आए। सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको आमंत्रित कर रहे हैं हम, फ़ोन भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचे और एक बढ़िया फैसला। मीडिया के माध्यम से भी आप संदेश दे रहे हो भाई? बिल्कुल दिया हमने, तो आपको बाइट दे दी कि भी ये संदेश के लिए। बिल्कुल ठीक है सर।